मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक तोता का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी जंगल में एक तोता रहता था जो कि सभी तोता का मंजन था। उसे हीरामन तोता बोला जाता था। उस तोता को किसी शिकारी ने पकड़ लिया और राज दरबार में आकर के बेच दिया। वो तोता को राजा ने पिंजरे में बंद करके अपने राज सिंहासन के पास लटका दिया। तोता प्रत्येक दिन राम राम का जप करता था, प्रतिदिन राम राम करता था। एक दिन की बात है, सारे तोता में एक दिन बैठक हो गया। बैठक होने के बाद ये तोता नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद अब सारे तोता इनको ढूंढने लगा। ढूंढते इसी राज दरबार में आकर के ये तोता मिला। ये तोता मिलने के बाद सारे तोता उस पिंजरे के पास कम से कम 1000 तोता इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद राजा ने आश्चर्य में पड़ गया। ऐसा क्या बात है जो इतने तोता यहाँ हाजिर हो गया है। तो पिंजरे में बंद तोता राजा से बोला, हे राजा साहब, मैं इन सारे तोता का मंजन हूँ और मेरे तोता के बीच में एक संगठन पितृ भोज होने वाला है। इसके लिए सारे तोता मुझे ढूंढने आया है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास है तो मुझे पिंजरे से निकाल दे। पिंजरे से निकालने के बाद मैं वहाँ जा कर के सारे तोता के बीच पितृ भोज समाप्त होने के बाद मैं वापस आऊँगा और हमें इनाम में जो अमृत फल मिलेगा वो अमृत फल मैं आपको दूंगा। राजा को ये बात कहने से राजा बहुत खुश हुआ और उस तोते को पिंजरे से बाहर कर दिया। पिंजरे से बाहर करने के बाद सारे तोता बहुत खुशी के साथ उसे लेकर के आसमान में उड़ गया। आसमान में उड़ने के बाद तोता उसी कैलाश पर्वत पर चला गया जहाँ की वो सारे तोता रहता था। कैलाश पर्वत पे जाने के बाद सारे ढेर तोता इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद सबों का विचार विमर्श हुआ और बहुत बड़ा संघर्ष भोज हुआ। फिर भोज होने के बाद वो तोता फिर उसे मंजन के रूप में उसे एक अमृत फल मिला। अब वो तोता ने सोचा, अगर मैं ये अमृत फल मैं खुद खा लेता हूँ तो राजा सोचेगा जो तोता मेरे साथ झूठ बोला। इसलिए मैं ये अमृत फल लेकर के राजा के पास जाता हूँ और राजा को दूंगा। राजा और रानी दोनों मिलके खाएगा तो बहुत खुश होगा। तो तोता अपने चोंच में लगा करके अमृत फल लेकर के उड़ता राजा के राज दरबार में हाजिर हुआ। राजा के राज दरबार में हाजिर होने के बाद राजा को ये अमृत फल दिया। राजा ने बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद राजा ने सोचा, अगर इस अमृत फल को हम खुद खा लें और रानी खा ले तो हम ही दोनों तो अजय अमर हो जाएंगे। इससे अच्छा इस अमृत फल को कहीं मिट्टी में रोप दिया जाए। जो रोपने के बाद इसका पेड़ होगा, पेड़ होने के बाद फल होगा, फूल होगा तो ढेर सारे आदमी खाएंगे तो वो अजय अमर हो जाएंगे, वो कभी मरेगा ही नहीं। राजा इस बात को सोच करके उस अमृत फल को मिट्टी में गाड़ दिया और बेढ़ा बना करके घेर दिया। वो अमृत फल जब फुलवारी में जा करके रोप दिया और बेढ़ा बना करके घेर दिया। जब वो पौधा उससे निकला और पौधा जवान हुआ, फूल हुआ, मंजर हुआ और फूल मंजर के बाद जब फल हुआ तो राजा ने वहाँ सिपाही का पहरेदार लगा दिया। देखो रे,
कोई ये अमृत फल तोड़ के न खाए। एक दिन की बात है, एक अमृत फल पक करके गिर गया और गिरने के बाद वो नीचे ज़मीन पे था। कोई विषैला सर्प आया और उसे खा लिया। रात में खा लिया। सुबह सिपाही उस अमृत फल को उठा करके राज दरबार में राजा के पास हाजिर किया। ये राजा साहब, आपने देखा ये अमृत फल पक करके ज़मीन पर गिर गया, मैंने उठा के इसे लाया हूँ, आप इसे खाएं। राजा ने सोचा ये पहला फल है, इसे काट करके थोड़ा सा भगवान को चढ़ाना है और थोड़ा सा इस कुत्ते को देना है। पहले उसे धो करके भगवान को चढ़ाया और भगवान को चढ़ाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा फल काट करके कुत्ता को दिया। कुत्ता फल खाते ही मर गया। राजा ने सोचा, हाय बाप, ये तो विष का पेड़ है, अगर मैं सारे परिवार अगर खाता तो मैं सारे परिवार मर जाता। ये तोता मेरे लिए बहुत घातक है। राजा ने तुरंत पीड़ा खोला और उस तोते को निकाला और मूड़ी पकड़ करके मचोड़ दिया। तोता मर गया। अब वहाँ सिपाही का पहरा लगा दिया, देखो भाई ये फल कोई न खाए और जो फल गिरे उसे उठा करके नदी में फेंक देना। अब वहाँ सिपाही का पहरा पड़ने लगा। अब उसी राजा के गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को दो लड़का था। दोनों लड़का बड़े मेल मिलान से रहता था, लेकिन अपने माँ बाप को खाना पीना नहीं देता था। एक दिन की बात है, वो दोनों बुढ़ा और बुढ़िया सोचने लगा कि मैं क्या करूं, हे भगवान मुझे उठा करके इस दुनिया से ले चलो, अब हमसे दुख सहा नहीं जाता है। तो बुढ़िया ने बोला, हे स्वामीनाथ, ये भगवान हम लोगों को कब ले जाएगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक उपाय तो है। बोला, कौन सा उपाय है? उपाय है, तोता ने जो अमृत फल ला करके दिया वो अमृत फल नहीं है, वो विष का फल था। वो विष का पेड़ बहुत बड़ा भयंकर हो गया है, उसमें बहुत विष का फल फरता है और पक करके जब नीचे गिरता है तो सिपाही लोग उसे उठा करके नदी में फेंक देता है। सो क्यों ना आज रात चलें और चुरा करके वही अमृत फल ले करके, विष का फल ले करके खा लेंगे, हम दोनों मर जाएंगे। बुढ़ा ने सोचा, ओ ये बुढ़िया सही बात कहता है। बस दोनों बुढ़ा और बुढ़िया रात के 12 बजे आकर के फुलवारी के एक पेड़ के नीचे छिप गया और छिपने के बाद वो देखने लगा जो सिपाही कब सोता है। रात के 12 बजते बजते सारे सिपाही सो गया। इतने में बुढ़ा उस पेड़ पे चढ़ गया और एक विष का फल तोड़ लिया। तोड़ के और दोनों बुढ़ा बुढ़िया खा लिया। ये सोच के खा लिया कि मैं दोनों पति पत्नी मर जाऊंगा, मैं दोनों बूढ़ा बुढ़िया मर जाऊंगा। लेकिन फल खाते ही दोनों बूढ़ा बुढ़िया 12 साल का नौजवान हो गया। सुबह होते ही उस बूढ़ा बुढ़िया को गांव का लोग देख करके बहुत हैरान हो गया। हैरान होने के बाद बूढ़ा और बुढ़िया को पूछने लगा, ये बूढ़ा बुढ़िया तूने क्या खाया जो तूने 12 बरस का जवान हो गया? बूढ़ा बुढ़िया ने बोला, क्या कहूँ हे समाज लोग, क्या बताऊँ आपको, ये राज दरबार में जो तोता ने अमृत का फल ला करके दिया था, जो कि राजा ने फुलवारी में रोप दिया था, और फल उगते ही पहला फल पक करके ज़मीन पे गिरा तो सिपाही ने उसे राजा के पास दे आया। राजा के पास दे आने के बाद राजा ने उस फल को भगवान को चढ़ाया और भगवान को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा फल काट करके कुत्ते को दे दिया। कुत्ता खाने के बाद मर गया। तो राजा ने सोचने लगा, ये तोता मेरे साथ धोखेबाजी किया, अगर ये फल हम दोनों राजा रानी खाते और मेरा बच्चा खाता
तो सारा परिवार एक ही दिन मर जाते। ये सोच करके राजा फुलवारी में सिपाही का पहरा लगा दिया, जो मेरा कोई प्रजा इसे न खाए, और पीरे खोल करके तोते को मार दिया। अब सिपाही का पहरा वहाँ पे दिन रात होने लगा। दिन रात होने के बाद वो फल जो गिरता था उसे सिपाही लोग उठा करके नदी में फेंक देता था। मेरा ये दोनों बेटा भरपेट अन्न खाने के लिए नहीं देता था और कड़ा मेहनत करवाता था। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा करके ले चले। लेकिन भगवान तो उठा करके नहीं ले जाता था। इसलिए हमने दोनों बूढ़ा बुढ़िया सोचा कि रात के 12 बजे जा कर के राजा की फुलवारी में छुप जाएंगे, और सारे सिपाही जब अगर सो जाएंगे तो हमने उस विष का फल तोड़ करके खा लेंगे और दोनों बूढ़ा बुढ़िया मर जाएंगे। रात के 12 बजे सारे सिपाही सो गए और हम लोग जाने के बाद उस पेड़ पे चढ़ गए और वही विष का फल तोड़ करके खा लिए। सो हम दोनों मरने के बदलाव दोनों जवान ही हो गए। राजा ये बात कानों कान राजा के पास पहुंच गया। राजा के पास पहुंचने के बाद राजा तुरंत सिपाही को हुक्म दिया, जाओ उस बूढ़ा बुढ़िया को बुला करके ले आओ। राजा का सिपाही आया और बूढ़ा बुढ़िया दोनों को बुला करके ले गया। बूढ़ा बुढ़िया से ये बात पूछा, ये बूढ़ा बुढ़िया, तूने बताना जो तूने क्या खाया, जो तूने इतना, दोनों बूढ़ा बुढ़िया जवान हो गया 12 वर्ष का। दोनों बूढ़ा बुढ़िया ने हाथ जोड़ के बोला, हे राजन, मैंने तो मरने के कारण आपकी फुलवारी में जा कर के छुप गया और रात के 12 बजे विष का पेड़ पे चढ़ करके मैंने एक फल तोड़ लिया। तोड़ करके दोनों बूढ़ा बुढ़िया खा लिया, जो मैंने अब मर जाऊंगा। लेकिन मरने की बजाय हम दोनों जवान हो गए। और सुबह होते ही गांव के सारे लोग हमें देख करके अजूबा करने लगा। हैरान हो गया कि ये दोनों जवान कैसे हो गया। राजा ने बोला, आह, मैं भी चल के देखूं। राजा ने सिपाही और दवान वजीर के साथ फुलवारी में आया और फल तोड़ के एक बूढ़ा कुत्ता था उसे दिया खाने के लिए। वो बूढ़ा कुत्ता खाते ही जवान हो गया। उसके बाद राजा ने एक बूढ़ा सिपाही था उसे आधा फल दिया खाने के लिए। वो बूढ़ा सिपाही भी खाते खाते जवान हो गया। अब वो फल लेकर के राजा और रानी दोनों खाया। सिपाही को दिया, वजीर को दिया, बीरबल को दिया, सारे जवान का जवान हो गया। अब राजा जोर जोर से रोने लगा, हाय तोता की हाय तोता, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया जो इस तोते को जान से मार दिया। अब राजा है अफसोस करने लगा और रोते रोते सो गया। इन तोता की कहानी समाप्त हो गया।